अभी हमारे साथ हैदराबाद के बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता जी है, उनसे बात करेंगे। मैम, जो दिल्ली बीजेपी ने एक रिक्वेस्ट किया है चुनाव आयोग से कि जो भी बुर्का पहन के आते हैं उनको जो बुर्का उठा के देखने की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक अपोजिशन पार्टीज पूरे विवाद खड़ा हुआ है। कैसा देखते हैं इस पूरे सिचुएशंस को? दिक्कत की बात तो ये है भैया कि ये लोग हम चुनाव आयोग के पास ही तो जा रहे हैं ना, कुछ दरख्वास्त डालने के लिए। क्या ये भी डालने का हक नहीं है कभी? अभी हम लोगों को भारत देश में ये लोग तो हम लोगों को गाली दे सकते हैं, गुंडों को भी जा सकते हैं, फिर भी इनको कोई नहीं पकड़ता इस देश में। इन लोगों को हमारे हैदराबाद में तो कोई पुलिस नहीं पकड़ती इन लोगों को। ये तो खुलेआम फिर सकते हैं गुंडे इलेक्शन के दिन भी, जहाँ पे 144 सेक्शन लगता है। लेकिन हम चुनाव आयोग के पास जाते हैं दरख्वास्त लगाने के लिए, उनसे विनती करने के लिए कि भैया प्लीज़ उस दिन आईडी से चेक करवा कर आप वोट डलवाइए। ये किसका हक है हमसे ये छीनने का? इनका तो जागीर है ना कि औरत के ऊपर गुंडों को भी जाना, और हमारा चुनाव आयोजन के पास जाकर दरख्वास्त रखने का भी हक नहीं है हम लोगों को। ऐसा चल रही है यहाँ पर गुंडा राज। देखिए तो सही आप, खुल्लम खुल्ला हम जा रहे चुनाव आयोग के पास, ये लोग आ रहे कैंडिडेट के ऊपर, लोगों को गुंडों को लेकर। 144 सेक्शन तो लगा नहीं उस दिन यहाँ पर इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो सब चालू है, सब लागू है हमारे लिए। 3 मिनट में हमारे ऊपर FIR बनता है। पता नहीं 3 मिनट में कौन कहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन चले जाकर BLO ने लेटर भी लिख दिया इतनी जल्दी, इलेक्शन पोलिंग बूथ छोड़कर। अब आप देखिए 3 मिनट में FIR लगा मेरे ऊपर बुर्का का रिक्वेस्ट करने के लिए, जहाँ मैंने छुआ तक नहीं है। 3 मिनट में ये किसने लिखा ये कंप्लेंट? BLO ने लिखा। तो कहाँ से BLO पोलिंग बूथ छोड़कर पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लगाई है, तब वहाँ से वो कंप्लेंट FIR में बदल कर 3 मिनट में बाहर आ गया है। और ये लोग अपने ट्विटर में ट्वीट करते हैं कि हम लोगों ने FIR रजिस्टर किया है। और वही अराफत माँ बहन का गाली देता है गुंडों को लेके आकर इलेक्शन डे के दिन मई 13 तारीख को, और 144 सेक्शन लागू नहीं होती है। आज तक FIR फाइल नहीं करे उसके ऊपर ठीक तरह से, और उसको अरेस्ट तक नहीं करे। अभी लोग जानते तक नहीं उन्होंने है भारत देश में, निकल भी गया भारत देश से, भगवान जाने अब इसके बारे में। मैडम, ये असदुद्दीन ओवैसी आप पे एक बड़ा आरोप करते हैं कि हैदराबाद में जो मुस्लिम औरतें थे, जो बुर्का नशी लोग थे, उन लोगों को नकाब उठाए थे, बुर्का उठा के देख के मुस्लिम लेडीज़ को इंसल्ट कर रही थी, जो हैदराबाद के उम्मीदवार है। पहली बात तो हमने किसी को टच भी नहीं किया, वहाँ पर छुआ तक नहीं है। बुर्का तो स्वयं उन स्त्रियों ने निकाल के हमको दिखाई है। अगर एक औरत दूसरी औरत की नकाब रिक्वेस्ट कर कर पूछ कर अगर उन्हें उठाती तो देखती है। अगर ये इनके लिए जलील करना है तो उनका भांजा मेरे ऊपर माँ बहन की गाली देकर गुंडों को लेके आकर मुझे मारने का जो हरकत किया ना, तो उसको क्या कहते हैं? सम्मान करना है क्या? नहीं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप, वो बोल रहे हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर रहे हैं, महिलाओं को अपमान कर रहे हैं बुर्का उठा के देखते हुए 10 लोगों के सामने। चुनाव आयोग का एक प्रोसीजर होता है, एक सेपरेट एक बाउंड्रीज होता है, उसके अंदर जाके देखे तो वो अलग बात है, मगर सबके लोगों के सामने, कैमरा के सामने ओपन करके देखना ये तो गलत है। तो फिर आपका ये वोटर ID का फोटो कौन खींच रहा है? आपका आधार कार्ड का फोटो कौन खींच रहा है? आप पासपोर्ट ऑफिस के लिए जाते हो तो वहाँ पे फोटो कौन खींच रहा है? आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो कौन से एक अलग से कमरे में लेके जाकर आपका फेस आइडेंटिटी चेक करते हैं? तो असदुद्दीन जी लगता है कि नया दुनिया बना के रखे हुए हैं सिर्फ उनके लिए, सिर्फ वो ही बनाते ये सारे कानून लागू करने के लिए। भैया मैं आपसे एक ही बात पूछती हूँ कि चुनाव आयोग में कोई भी उस जगह पर अगर बिना फेस आइडेंटिटी करके अंदर आते हो, अच्छा छोड़ दीजिए, आप बता रहे हो बुर्के नशे में मुस्लिम औरतें, मैं बोलती हूँ कल कोई हिंदू आ गया तो गलत वोट डालने के लिए। यह बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। अगर कोई दूसरा देश वाला आ गया, समझिए, ये भी नहीं वो भी नहीं, रोहिंग्या आ गया समझिए, तो कल को हमास वाला आ गया समझिए, बॉम्ब डालने के लिए आ गया वहां पर, टेररिस्ट आ गया वहां पर, तो क्या सच में ऐसा हो सकता है हैदराबाद में? अगर जो बुर्का पहन के अंदर कोई भी तो आ सकता है ना। असदुद्दीन जैसे लोग जब तक उनका संरक्षण करते रहेंगे यहाँ पर, असदुद्दीन जी तो उनका रक्षा करना चाह रहे, बुर्के का रक्षा करना चाह रहे, बुर्के के पीछे के कोई भी हो सकता है इनके हिसाब से।
हम कह रहे हैं कम से कम आप बुर्का उठाकर कौन है वो औरत देकर आईडी कार्ड से जब तक आप नहीं देखोगे वो औरत संरक्षण है की जा सकती है कि भैया ये औरत इस देश की है, इनके पास आईडी है। अगर आप नहीं निकालोगे, कल को कुछ हादसा हो जाता है असदुद्दीन के वजह से, सारे मुस्लिम कौम को तो उसका जिम्मेदारी उठाना पड़ता है ना। बेचारे औरत तो रेडी होंगे दिखाने के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो कि नहीं उठाना चाहिए, ये है वो है कह रहे हो। कल को कोई ऐसा नहीं आ जाए उसके अंदर बुरके का फायदा उठाकर आतंकवादी आ गया कल कुछ करने के लिए, क्या पता है भाई। हैदराबाद में हम तो बहुत देख चुके हैं ऐसा, कितने नहीं देखे आज तक, बम ब्लास्ट ये वो। अगर कुछ होता तो कैसे पहचान लेते आप? कैसे पहचान लेते? ये मुस्लिम औरतों के बारे में नहीं है, ये बुर्का का गलत फायदा उठाने वो लोगों के बारे में है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ मेरे सारे मुसलमान बहनों से, अपने कौम के औरतों से मैं कह रही हूँ, जब आप दिखा दोगे और आईडी कार्ड से अपना फेस, कम से कम हम लोगों को या इलेक्शन कमीशन को पता चल जाता है ये लोग इस देश के वासी है, ये लोग शांति कायम करने वालों में से है, ये लोग नियम बनाने वालों में से ये करके निकल गए ताकि जो गलत लोग हैं हमको पकड़ सके हम उन लोगों को। नहीं तो उनकी गलती इनके जिम्मेदारी में पड़ जाएगी। तो इनको इलेक्शन कमीशन का सहायता करना चाहिए, सहकार करना चाहिए इनको। असदुद्दीन ये एमआईएम कांग्रेस के बातों पे नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा मैडम, आपने मामला दर्ज किया है मुगलपुरा पीएस में जो आपके ऊपर हमला करने के लिए आए उस तरह के आरोप से, तो कहाँ तक आया है मामला? जो संतोष नगर की बात आप कर रहे हैं, जो बोकस ओट की बात आप कर रहे हैं, माइनर लड़की ने आके बोकस ओट किया है, तो उसके मामला कहाँ तक आया है? इसके ऊपर अपडेट क्या है? कुछ अरेस्ट हुआ है इसमें? कुछ अरेस्ट नहीं हुआ। हम लोगों को पिरा के घुमा के पिरा रहे, ये वीडियो सही नहीं है, वो वीडियो सही नहीं है। उस दिन मुगलपुरा में इनको गाली देते वक्त कौन देखे, ये है उनका सवाल, कौन देखे? अभी कौन देखे इसका जवाब अब आप बताइए। 1000 लोग थे गुंडे वहां पर, इतने सारे पुलिस थे, उन लोगों को वो चाहिए, इसके अलावा कौन देखे? ताकि उनके घर जाए, उनको धमकियां दें, उनको मारने की धमकी दे, ताकि वो लोग एफआईआर करना बंद कर दे, कंप्लेंट। क्यों इसके ऊपर मामले के ऊपर जांच नहीं हो रही? क्या आपको लगता है कि किस वजह हो सकता है इनके ऊपर अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया? बस ये लोग मिले हुए हैं, इतनी कौन से घुमा फिरा के बात है। हमारे ऊपर मैंने बताया ना 3 मिनट में एफआईआर बन गया है, और वो एफआईआर लिखने वाले कंप्लेंट कौन थे? उसी पोलिंग बूथ के बीएलओ थे। तो बीएलओ पता नहीं कब बाहर निकल गए पोलिंग बूथ से, कभी टाइम मिली उनको 3 मिनटों में पुलिस स्टेशन गए भी उनको तो पोलिंग बूथ छोड़ना नहीं चाहिए था उस दिन, तो कब छोड़ दी उन्होंने? कब कंप्लेंट लिखी? कब ये लोग एफआईआर बना दिए? 3 मिनट में एफआईआर बन गया। लेकिन उसी पुलिस के सामने 144 सेक्शन भी नहीं लगा, गुंडे आए मेरे ऊपर, धमकी दिए, मारने के लिए ऊपर आए, गालियां दिए, कुछ नहीं होता यहाँ पर। आपके आगे का कार्यचरण क्या है मैडम? हम वो करके दिखाएंगे आपको, हम बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि बताएंगे हम अभी फिर ये लोग सतर्क हो जाएंगे। उसके लिए भी ये लोग बहुत माहिर है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, इन पे कोई भरोसा नहीं है। इतने होने के बावजूद भी इतना रिगिंग मार लिए, इतना बोगस वोटिंग कर लिए ये लोग अपने सारे दायरे पार करके निकल गए। ये लोगों को सिर्फ जीतने के अलावा सच्चाई, धर्म, न्याय कुछ नहीं है। ये लोगों को कुछ नहीं है। ये लोगों को मैंने देख लिया ना उस दिन मई 13 तारीख को, इतना कोई गिर सकता है इसका उम्मीद नहीं थी। मालूम है ये लोग क्या करते, लेकिन इतना गिर सकते हैं। यहाँ का कांग्रेस के प्रशासन से भी मिलकर ये तो उसी दिन पता चल गया हम लोग को। धन्यवाद। यह है माधवीलता जी का कहना। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मैं हूँ राजकिरण बतला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से।